बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और एक बड़े ही अहम मसले के साथ हाजिर आपको मेरा सलाम पहुंचे। ये फातिमा का सवाल है। फातिमा कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, पहला बच्चा है मेरा और मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी हराम की हुई है। मेरा सर दर्द मुझको रहता है, मेरे बालों में दर्द है, मेरे बाल गिर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा जो सर दर्द है वो ये है कि वो कहती है क्योंकि पहला बच्चा है तो इसकी दादी यानी बच्चे की दादी उसको कार गिफ्ट करे। सर हम सारे बहुत परेशान हैं। मेरे बच्चे अभी पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के पूरे लोग परेशान हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए, जहां बम गिरे हैं वहां लोगों की मैयतें और डेड बॉडीज और शहादतें हुई हैं। कुछ ऐसे हैं जो सुबह शाम बोल रहे हैं हमला करो, बंदे मारो। आप उनके मारोगे तो वो भी तो आपके मारेंगे। बहुत सी चीजें होती हैं लोगों की फरमाइश पे अगर मान ली जाएं तो तबाही फिरती है, और जो उन फरमाइशों से अवॉइड कर जाते हैं, लाइक आपके मुंह में या आपके मियाँ के मुंह में कोई जुबान होनी चाहिए। भाई बच्चा इनके घर में पैदा हो रहा है, खुल के बताना चाहिए कि मैं अम्मा आप भूल गई हैं, मैं ब्याह के इस घर में आ गई हूं, इस घर की बेटी हूं, बच्चा इस घर का पैदा हो रहा है, खुशी इस घर में है। आप उसकी बच्चे की वो हो बड़ी हो, आपको कार क्या, आपको हेलीकॉप्टर ले आइए, आपको जहाज ले आइए। अच्छा, ये कहने की हिम्मत करोगे तो अजाब टलेगा, वरना दादी ये है, दादी को खुशी नहीं है क्या, दादा को खुशी नहीं है क्या? घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती, गाड़ियों की फरमाइशें कर रहे होते हैं। नहीं तो क्या पार्ट्स में बाहर खड़ी करनी है? इसी तौर पे अभी ये जो है राफेल की फरमाइश करने की, जी एक जहाज ऐसे सिट के अपने प्राणों को प्योनों को कि जहाज सिटे तो फिर कार तनु ले आके देवे। मतलब व्हाट नॉनसेंस यार, हम किस जमाने में रह रहे हैं? जिंदगी फरमाइशों से बहुत आगे चली गई है, और इस तरह की जो फरमाइशें हैं इनको इस कान से सुनना चाहिए, उस कान से निकाल देना चाहिए। और आप सोचो, अगर ऐसे लोग बहुत सीरियस हैं अपनी फरमाइश के लिए, तो फिर कभी कभी कहना चाहिए कि हम तो ये सोच के हमने ब्याह था कि लड़का इज्जतदार है, गैरतमंद है, उसके अंदर सलाहियत है, मर्द है। अगर सारी उम्र चीजें मांग मांग कर लेनी है तो खुद कब कमाएगा? अभी गाड़ी मांग रहे हैं तो फिर कल बहनों के लिए अंगूठियां मांगेंगे, फिर सास के लिए जेवर मांगेंगे, फिर कोई और बच्चा आएगा तो उसके लिए प्लाट मांगेंगे। तो जो मंगते हैं ये सारी उम्र मंगते रहते हैं, इनका माइंडसेट नहीं कभी बदल होता। जहेज इसीलिए एक लानत मानी जाती है कि उसमें जबर शामिल होता है। अभी देखें, माँ बाप अपनी मोहब्बत से जब भी बच्ची फर्स्ट डिलीवरी के बाद घर आती है तो कभी खाली हाथ नहीं आती। इवन बिस्तर, कोई ये जो होते हैं चाय के बर्तन और खाने के बर्तन, बल्कि हर लड़की अपनी लिस्ट साथ लेके जाती है जो घर में उसको ज़रूरत होती है और सास ने उसको नहीं दिया होता या मियाँ ने नहीं लेके दिया होता। तो घरों में बहुत सी चीज़ें हैं जो हर बच्चे के साथ, इवन कंबल हर बच्चे के साथ आते हैं, बिस्तर आते हैं। अच्छा, ये हमने भी आते देखे, और लेकिन साथ हमने ये भी देखा कि जब अपनी बहनें जाती हैं तो माएँ उनका भी ख्याल करती हैं। अक्ल ये कहती है कि चीज़ों को उतना करना चाहिए जिसमें खुशी हो, आसानी हो, आसूदगी हो। अगर हर बात पे आपने सांस बंद करके यहाँ पे टेटवे पे अंगूठा रख के चीज़ें मंगवानी हैं तो वो नेमत इटसेल्फ आप यूँ समझे कमतर हो जाती है, जिसकी वजह से आप चीज़ें मांग रहे होते हैं। इस वाले मामले में बहुत से घरों में चूंकि ये अजाब बच्चियों को सहना पड़ता है, तो जब आप ना नहीं करते, हाँ करते हो या चुप रहते हो, फिर फंस जाते हो। अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, कुछ चीज़ों पे शट अप कॉल देनी चाहिए। शट अप कॉल का मतलब ये नहीं कि जुती चुप के मार रहे हो। शट अप कॉल का मतलब होता है बिल्कुल ब्लंट होकर आंख में आंख डाल के कहना होता है कि ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। ना मैं कहूँगी,
अच्छा, इस पे कुछ धमाका वो करते हैं, कुछ धमकी देते हैं, तो फिर उस धमकी को सीरियसली लेना चाहिए और अपने क्याम को वहाँ बढ़ा देना चाहिए। और फिर 4 बंदों की मौजूदगी में जो इनके ख़ानदान के बंदे आए ले जाने के लिए, चूँकि इनकी घर में नेमत आई है, बेटा इनका है, पोता इनका है, तो तब आप वहाँ से रुखसत हो। क्योंकि ऐसे मामलात में फिर ये जो है ना इमोशनल ब्लैकमेलिंग और कभी कभी सोशल ब्लैकमेलिंग, ये आपका सांस बंद कर देती है और उससे। अच्छा, दूसरा बेटा आपने कहा आपके सर के बाल कम हो रहे हैं, तो इस वाले मामले में एक तो ये टेंशन ना लें और दूसरा अपनी खुराक अच्छी करें। तीसरा मेरा ख्याल है आपको मेरे पास अगर हुआ, हाँ बिल्कुल है, ये मंगवा लीजिए रीग्रोथ हेयर सीरम या हेयर ऑयल के पास बहुत अच्छा है, कायनात वालों के पास और नाज वालों के पास। तो 0341657826 ये बहुत ही उम्दा है। ये ख़ास तौर पे प्रीमियर क्वालिटी का है। यहाँ से बाल कम हो रहे हों, लड़कियों के यहाँ से बाल कम हो रहे हों, बल्कि बीच में अगर डॉक्टर साहब से आपकी बात हो जाए तो कभी कभी शॉर्टकट भी बताती होती हैं कि ऑयल लगा के, तो ये जो सुरमा होता है अगर वो वहाँ लगा लिया जाए तो बहुत जल्दी वहाँ से नए बाल उग आते हैं। 1-2 टोटके उनके और बहुत अच्छे हैं जो जिनके मेरे पास शुक्रिया आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा आपका बेटा सर दर्द है, इसकी भी कोशिश करें कि दिल पे ज़हन पे बोझ कम डालें, खुशी ज़्यादा महसूस करें। ये नाज हब्स का है माइग्रेन, तो ये बहुत अच्छा है। इसका नाम ये गुड बाय माइग्रेन, और गुड बाय माइग्रेन का मतलब है आधे और पूरे सर के दर्द से ये निजात के लिए है। और पूरा लिखा हुआ कैसे इस्तेमाल करना है। ये भी मुख्तलिफ यूँ समझे हब से बना हुआ है, बहुत खालिस है, बहुत उम्दा है। तो ये भी आप मंगवा लीजिए और आराम से इसे इस्तेमाल कीजिए। कुछ अच्छा, हाँ, कभी नंबर आपके पास ना हो तो आराम से लिखिए कायनात हर्ब्स या कायनात हर्बल, तो सबसे ऊपर टॉप पे उनका नाम आ जाएगा वहाँ पे वेबसाइट का, वहाँ उनके सारे प्रोडक्ट का जिक्र भी होगा। कभी कभी बंदे को पता होना चाहिए कि कौन सी वहाँ ऑफ़र चल रही है। जैसे ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की ऑफ़र होती है ना, जी डॉट की और खाड़ी की और फलां की, तो फलां से फलां डेट तक। तो ऐसे अगर बंदा बाखबर रहे तो कई आपको ऑफर्स मिल जाती हैं। कभी कोई साबन की चल रही होती है, कभी मास्क की, कभी अंडर आर्म्स वाले मास्क की, मुख्तलिफ जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उससे आप बाखबर रह सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 034165782626। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।